श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया है कि 23 जून 2025 को आषाढ़ महीने की सोमवार की मासिक शिवरात्रि तिथि है और इस दिन पंडित जी द्वारा बताए गए 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह उपाय मनोकामनाओं को पूर्ण करने और जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए किसी भी प्रकार के दोष का पता लगाना आवश्यक नहीं है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उपाय को सुबह के समय करना सबसे अच्छा है, लेकिन यदि सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम के प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है और यदि कोई व्यक्ति देर से भी आता है तो वह 7 या 8 बजे तक भी उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और इसका फल जल्दी मिलता है। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है। कनेर के फूलों का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और इसे साल में एक बार आने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करना चाहिए। इस दिन आपको 5 कनेर के फूल इकट्ठा करने हैं जो पीले रंग के और लंबे होते हैं। इन फूलों को इकट्ठा करते समय ध्यान रखें कि यदि कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर है तो पहले उस व्यक्ति से अनुमति लेनी चाहिए। यदि पेड़ सार्वजनिक स्थान पर है तो आप बिना पूछे भी फूल तोड़ सकते हैं। जब आपके पास 5 कनेर के फूल हो जाएं, तो आपको उपाय करने के लिए कुछ अन्य सामग्री भी ले जानी होगी। सुबह के समय उपाय करते समय एक लोटा जल अवश्य साथ में रखें। ये जल भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। यदि आप शाम के समय उपाय कर रहे हैं तो एक गोल बाती का घी का दीपक भी साथ में लाना चाहिए, जिसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करें और फिर अपनी पूजा सामग्री अर्पित करें। लोटा जल चढ़ाने के बाद अन्य पूजन सामग्री जैसे फूल, धतूरा, गुलाल और चंदन का उपयोग करें। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उपाय का फल अवश्य मिलता है। कनेर के फूलों को अलग रखकर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लें, जैसे आप सामान्यतः सोमवार के दिन करते हैं। शाम को जब आप शिव मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को अपने घर से नहीं जलाना है, बल्कि मंदिर में जाकर अपनी माचिस से ही जलाना है। यदि आप किसी और की माचिस से दीपक जलाते हैं तो उस उपाय का फल भी उस व्यक्ति को मिल सकता है। दीपक जलाने के बाद आप आरती भी उतार सकते हैं, लेकिन दीपक को शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि भगवान शिव को आंच न लगे। पूजा के बाद आप शिवलिंग के पास बैठकर अपने 5 कनेर के फूलों को निकाल लें। पहले कनेर के फूल को भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ हो। दूसरे कनेर के फूल को कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएं, जो जलाधारी के बाईं ओर होता है। तीसरे कनेर के फूल को माता अशोक चंद्र जी के स्थान पर चढ़ाना है, जो जलाधारी के बीच में होता है। चौथे नंबर के फूल को भी उसी तरह से चढ़ाएं और अंत में 5वें नंबर के फूल को उस पात्र में चढ़ाएं जिससे भगवान शिव की बेटियों का स्थान होता है। यदि किसी कारणवश वह पात्र नहीं है तो आप फूल को शिवलिंग के पास किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। इस प्रकार सभी फूलों को सही स्थान पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यदि जलाधारी में कोई पात्र नहीं है तो चौथे नंबर के फूल को शिव जी की 5 बेटियों के नाम लेते हुए जलाधारी के ऊपर चढ़ाना है। इन बेटियों के नाम हैं जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव। इसके बाद 5वें नंबर के फूल को त्रिशूल के मध्य भाग पर स्पर्श कराना है। यदि त्रिशूल मंदिर में नहीं है तो सीधे इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ा दें, ध्यान रखते हुए कि खिला हुआ भाग सामने की तरफ और डंडी का भाग पीछे की तरफ हो। जब आप सभी 5 फूल चढ़ा दें तो भगवान शिव के शिवलिंग के पास बैठकर हाथ जोड़कर अपनी एक मनोकामना व्यक्त करें। ये ध्यान रखें कि एक ही मनोकामना बोले, 2-3 नहीं। इसके बाद भगवान शिव का जाप करें। इस उपाय को करने से आपको बड़ा फल मिलेगा। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय को अवश्य करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।